आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 एजुकेशनल अपडेट डिस्कस करेंगे। ये एजुकेशनल अपडेट्स हमारे आने वाले जॉब्स के रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि ग्रुप 2 के कट ऑफ मार्क्स कितने हो सकते। इस पे मैं तकरीबन यूट्यूब पे 12 से 15 वीडियोस देखा मैं तकरीबन, और उन तमाम को देखने के बाद आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, VRO और VLO नोटिफिकेशन के बारे में कई लोग इंतज़ार में हैं कि इस साल VRO का नोटिफिकेशन आएगा, तो उस पर किस हद तक सच्चाई है। तीसरा ये है कि अब 2025 में हम लोग जाने वाले हैं, तो क्या क्या नोटिफिकेशंस इस साल आने वाले हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो हजरात नए आए हैं मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल कंटेंट बनाता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ कि ग्रुप 2 के कट ऑफ मार्क्स कितने हो सकते। तो मैं कई चैनल्स को देखा, तो उसमें एक जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा वो ये है कि अगर आप ग्रुप 2 का एग्ज़ाम लिखे जिसमें 4 पेपर्स रहते, और हर एक को ये शुरू से बोलता हूँ कि जो पेपर 1 रहता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में कुछ भी पूछ ले सकता। आपके जनरल स्टडीज़ में जापान के जोग्राफिया पे भी सवाल आया। अब बताइए, कोई तेलंगाना के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा और उसको अगर आप जापान के जोग्राफिया के बारे में पूछेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंडर आता, तो बहुत मुश्किल रहता, रैंडम कुछ भी क्वेश्चन रहता। तो अगर आपके पास की अनऑफिशियली मेरे पास है, ऑफिशियली TGPSC की तरफ से तो की मेरे पास नहीं है। अगर आपको अनऑफिशियल की होना है बहुत अथेंटिक सोर्सेस से, तो वो मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो पेपर 1 में 75 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं, पेपर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट ठीक था, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी का, तेलंगाना हिस्ट्री वगैरह का, तो वो 100 अगर आ रहे हैं आपको। पेपर 3 इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इकोनॉमी के नंबर्स पे पूछे गए थे। अगर आपको 90 या 85 तक भी आ रहे, और लास्ट पेपर तेलंगाना मूवमेंट चूंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहता, अगर इसमें आपको 100 मार्क्स आ रहे, टोटल मिला के मेरा एक अंदाज़ा है ये 290, और यहाँ पर 290 प्लस ये 75। तो अगर आपको 350 के ऊपर आ रहे, और अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते, सैयद या खान अगर है आप, तो अगर आपको 350 या 330 भी अगर अगर आपको आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो आप बस दुआ करिए अल्लाह ताला खैर करना बोल के, ठीक है। अगर आप BCE के हैं, ठीक है, BCE से आपका ताल्लुक़ है, BC कम्युनिटी से या EWS वगैरह से, या अगर किसी दूसरे मतलब रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से अगर आपका ताल्लुक़ है, अगर आपको 290 से 300 के आसपास या इसके कम ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अगर आपको आ रहे हैं, तो भी आप दुआ कर सकते, एक्सपेक्टेशन रख सकते कि हमारा नाम आना, बस आप दुआ करना, कुछ खैर का मामला हो जाना तो आपका हो जा सकता, ठीक है। ये ग्रुप 2 की बात है। अगर हमारा सेकंड अपडेट ये है, जो कई लोग मेरे को मैसेज करे, 5-6 कल ही जो है 5 लोग मेरे को मैसेज करे कि सर वो इस पर अपडेट दीजिए। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे ही ग्रुप 2 का एग्जाम खत्म हुआ, कई लोग जिनका एग्जाम पेपर सही नहीं गया, वो लोग ये सोच रहे थे कि चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है, VRO है या कुछ क्या हो सकता हमारा, बल्कि जो है कई लोग कोशिश में हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, जो VRO का सिस्टम, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, इसके मिनिस्टर है पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, ठीक है। तो इन्हों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इंदिरम्मा इंड्लू के बारे में एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें उन्होंने एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी पहले से VROs हैं, ठीक है, क्योंकि जो VROs काम कर रहे थे उनको क्या करे, साल 2020 में KCR पूरे VRO का सिस्टम खत्म कर दिए, और जो लोग VRO बन के काम कर रहे थे, जिनकी तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार है, उन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर दिए थे, ठीक है। और ये जो VRO का पोस्ट रहता ऑलमोस्ट कम ज़्यादा ग्रुप 4 में जो पोस्ट रहता जूनियर असिस्टेंट का, उसके कम ज़्यादा उसी के रेंज का रहता है, ठीक है, कुछ कम कुछ ज़्यादा रहता, बट सेम ग्रुप 4 का पोस्ट रहता है। तो अब यहाँ पे ये है कि जब रेवेन्यू मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या VRO का नोटिफिकेशन आएगा, उन्होंने ये बोले कि ऑलरेडी जो VROs बन के काम करके दूसरे डिपार्टमेंट में जिनको साल 2020 में ट्रांसफर कर दिया गया, हम ये चाह रहे हैं कि उनके खिदमात को हासिल करें। तो उस सिलसिले में क्या हुआ कि 23 दिसंबर को ये एक सर्कुलर जारी किया गया, ठीक है, जिसमें यहां पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये बोला गया कि आपके एरियाज में, मतलब पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये बोला गया कि आपके एरियाज में जितने VROs हैं, ठीक है, ये VRS हैं, ठीक है, VRS मतलब विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट, VRO का मतलब विलेज रेवेन्यू ऑफिसर। अब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्या बोल रही है कि हम हर रेवेन्यू, मतलब यहाँ पे जैसा एक ऐड है, तेलुगु में है एक ऐड, जिसका मतलब ये है कि गांव के लेवल पे ही रेवेन्यू खिदमत इन्हों देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट देना चाह रही, ठीक है, हर विलेज लेवल पे ही रेवेन्यू खिदमत पब्लिक को देना, ठीक है। इसी सिलसिले में जो है
हाल में असेंबली में जो है ROR एक्ट भी लाया गया, ठीक है, इसी से रिलेटेड, जिसको भू भारती बोल के एक नया जो है सिस्टम लॉन्च कर रहे, जो पहले धरणी के नाम से था, तो उसकी जगह भू भारती ये लोग ला रहे। तो यहाँ पे क्या बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से सुनिए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम हर गांव के लेवल पे ही रेवेन्यू खिदमत अंजाम देने वाले हैं, लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। अब तेलंगाना में कितने रेवेन्यू विलेजेस है बोले तो 10,954, ठीक है, इतने रेवेन्यू विलेजेस है। तो अब हर रेवेन्यू विलेज में एक VRO, ठीक है, होना चाहिए। अब सवाल ये है, अब मुद्दा ये है कि रेवेन्यू मिनिस्टर से लेकर कोई भी इस पे क्लैरिटी नहीं दे रहे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है, बहुत जेन्युइन वजह ये है कि अभी तक जितने भी VROs काम कर रहे, गवर्नमेंट ये चाह रही ऑलरेडी जो लोग काम करते हुए उनको जबरदस्ती दूसरे डिपार्टमेंट में धकल दिए थे, उनको वापस लाना, क्योंकि फिर नए लोगों को लेंगे तो वो उनकी सैलरीज वगैरह देना, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन रहता। इस बर्डन को कम करने का आसान तरीका यह है कि ऑलरेडी जो VRO बन के दूसरे डिपार्टमेंट में उनको ढकल दिए थे, उनको वापस खींच के लाओ, लाके जो है उनसे काम कराओ। इसके लिए क्या हो सकता है कि अब कई लोग ऐसे रहते जो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके खुश होने वाले रहते, कई लोग ऐसे रहते जो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके रोने वाले रहते। खुश होने वाले कौन है बोलते, बाज VROs को जो है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में भिजा दिए थे, ठीक है। अब कमर्शियल टैक्स बोले तो खाली टैक्स पैसा दबा के पैसा रहता है इधर उधर से कमाने के। तो अब वो लोग बोल रहे हैं हम फिर से VRO में आने वाले नहीं। अब बाज लोग जो है वार्ड ऑफिसर, GHMC वगैरह में वार्ड ऑफिसर बना दिए, उन लोगों का काम गली गली की हमाली की जॉब मिल गई, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम सीधा VRO बन के आ जाएंगे। तब यहाँ पे यही है कि कितने पोस्ट आने वाले हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लोग ऑलरेडी VRO बन के दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, उनमें से कितने लोग आएंगे। अगर उसमें से मिसाल के तौर पे तेलंगाना में 11,000 जो है रेवेन्यू विलेजेस है, तब एक अंदाजे के मुताबिक जो है तकरीबन कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा आना चाह रहे, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक 3,000 से लेके, ठीक है, इसमें कुछ कम भी हो सकते, 3,500, ठीक है, 3,500, इसमें थोड़ा बहुत कम हो सकता, इतने VRO के जॉब्स का नोटिफिकेशन आ सकता, ठीक है। क्योंकि जो लोग चले गए हैं उसमें से जरूरी नहीं है कि तकरीबन लोग वापस आएं, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश रहते, बहुत सारे लोग गम में रहते। आप लोग ये दुआ करिए, अगर आप जेन्युइनली ये चाह रहे हैं कि VRO का एग्जाम देना, तो हम ये भी बताने वाले हैं कि VRO के नोटिफिकेशन में क्या क्या मतलब उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, वो भी मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस बात को याद रखिए कि ये दुआ करिए कि ज्यादा लोग वापस नहीं आना, ठीक है। अब रही बात नोटिफिकेशन, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है विलेज रेवेन्यू ऑफिसर के लिए बोलते, तो इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो आप दे सकते, ठीक है, VRO का एग्जाम दे सकते। अगर आप BEd करें या कुछ करें, या आपके भाई जो है इंटर करे हुए हैं, तो ये एक ग्रेट मौका है। और हम भी इस चैनल के जरिए आने वाले दिनों में अगर VRO का नोटिफिकेशन आ रहा है बोल के जैसे ही हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि मैं एक मिशन शुरू करने वाला हूं। अगर 3,000 पोस्ट का भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग इस पे काम करेंगे दूसरे स्टेक होल्डर्स को मिला के कम से कम 500 लोग अपनी कौम से लोग सेलेक्ट होना, तो इतना हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ग्रुप 4 में कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से बेनिफिट हुआ, कई लोगों को जो है गुरुकुल में लोगों का सिलेक्शन हुआ, DSC में थोड़े कम हुए, बट अच्छे खासे लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए लोगों का सिलेक्शन हुआ। अभी जो है ग्रुप 3 में भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बट रिजल्ट आने के बाद पता चलता। तो ठीक है, अब इंटरमीडिएट है और एज कम से कम 18 साल रहना, मैक्सिमम एज 44 है। तो इंटर जो लोग क्वालिफाइड है वो सब लोग VRO बन सकते, बहुत अच्छी जॉब रहती। अब यहाँ पे क्या है कि इसके एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती, तो यहाँ पे 150 मार्क्स का एक पेपर रहता, जिसमें 75 मार्क्स जो है जनरल नॉलेज के रहते हैं, 75 यहाँ पे जो दूसरा जो उसका एस्पेक्ट है वो सेक्रेटेरियल एबिलिटीज। तो सेक्रेटेरियल एबिलिटीज में क्या चीजें आती, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स रहता, नेशनल इंटरनेशनल के, जनरल साइंस रहता, बहुत हल्का इंफॉर्मेशन रहता, बहुत ज्यादा वजन ही नहीं रहता, और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और तेलंगाना ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, और तेलंगाना आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, पॉलिसीज, हिस्ट्री, स्टेट फॉर्मेशन, मूवमेंट, सब कुछ आ जाता है इसमें। एथिक्स मतलब थोड़ा बहुत अखलाकियात वगैरह पे रहता, ठीक है। और इसमें यह भी रहता, एथिक्स का मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे अलग अलग जो समाज से हटे हुए, समाज के असल धारे से पीछे जो पड़ जाते तबके, जो पीछे रह जाते, जैसा कि माइनॉरिटीज है, विमेन है, SC ST कम्युनिटीज है, उन तमाम के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत एथिक्स का भी आता, और यहाँ पे सेक्रेटेरियल एबिलिटीज की हम बात करेंगे तो बेसिक इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज और अरिथमेटिकल एबिलिटीज, जो जो चीजें ग्रुप 4 के पेपर में थी वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे एक लास्ट बात यहाँ पे आप हजरात को बताना यह है कि कई लोग पूछे कि भाई साल 2025 में और क्या नोटिफिकेशन आ सकते, साल 2025 की हम बात करेंगे तो और क्या क्या नोटिफिकेशन आ सकते बोले, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब कैलेंडर जारी किया गया, बहुत ज्यादा मजबूत जॉब कैलेंडर तो नहीं है, बस ऐसे ही एक मेरे को तो ऐसा दिखा, एक जस्ट एक नॉर्मल फाइल बना के भेजा दिए। तो उसमें जो है जॉब कैलेंडर में साल 2025 में क्या हो सकता है 24 से 25 के दौरान बोले तो ग्रुप 1 मेंस ये हो गया, ग्रुप 3 ये भी हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे और एक क्या है, लैब टेक्नीशियन बोल के है, इसका नोटिफिकेशन जो है ये बोले कि हो सकता सितंबर 2024 में नोटिफिकेशन आता, बोले आया तो नहीं, और इसका एग्जाम भी नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो एग्जाम भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे ग्रुप 2 सर्विसेज का बोले थे वो लोग, ये तो एग्जाम हो गया। अब यहाँ पे और एक क्या बोल रहे हैं कि भाई जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करे तो वो उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के है, तो ये है यहाँ पे, और गेजेट कैटेगरी में इंजीनियरिंग के पोस्ट हैं। तो ये जो है तेलंगाना, ट्रांसको और टीजीपीएससी, ये जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं AEE, ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये पोस्ट यहाँ पे है। तो जो लोग इंजीनियरिंग करें